हेलो एवरीवन। सो हमने डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, हमने देख लिया था डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स भी देख लिया था हमने। ओके, और हमने अल्गोरिदम क्या होता है ये भी देख लिया था। तो लेट्स से एग्जांपल, हम एक क्लास बना रहे हैं एम्प्लॉय, जिसके अंदर स्ट्रिंग नेम एज दे रहा है। ओके, और एम्प्लॉय एक कंस्ट्रक्टर भी बना रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, हम कोई क्लास बना रहे हैं मतलब एक प्रकार से एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे हम एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, हमने ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो E1 का हम जब भी पूछेंगे टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो क्या रहेगा एम्प्लॉय। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं डेटा टाइप क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, ठीक है, तो आपको अब डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर तो समझ गया होगा। ठीक है, तो लेट्स से अभी तुम ओपन करोगे कोई भी जावा एपीआई, तो उसके अंदर तुमको बहुत सारे प्री डिफाइंड क्लासेस मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से क्या है, हम उसको डेटा स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं, जो भी डेटा स्टोर करेगा। ओके, और हम भी जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेंगे उसका, तो एक प्रकार से क्या रहेगा, हम जब भी पूछेंगे ऑब्जेक्ट को उसका टाइप क्या है, तो वो क्लास जो भी रहेगा ना उसका डेटा टाइप रहेगा। ओके, तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हमको जावा एपीआई से मिल जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स। और यूज़र डिफाइंड जो हम बनाते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय हम जो बना रहे हैं, वो क्या है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर ही हो गया। और E1 का हम बोलेंगे कि डेटा टाइप क्या है, तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय, वही जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स आ जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में थोड़े बहुत होते हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, और हम इनको ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लास के अंदर होते हैं वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, लेट्स से एग्जांपल, अभी फर्स्ट जो हमको लिंक लिस्ट क्लास है उसको अभी बनाना है, तो यूज़ करना है। लेट्स से फर्स्ट लिंक लिस्ट क्लास है, उसको हमें यूज़ करना है। तो टू वेज है, एक तो इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच या यूज़ फ्रॉम कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, और लिंक लिस्ट ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे बस फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में मैं आपको बस डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये आपको डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैं लिंक लिस्ट समझा चुका हूँ, स्टैक समझा चुका हूँ। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल, अभी लिंक लिस्ट है उसको हमें यूज़ करना है, तो टू वेज है, इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच या डायरेक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क में सब प्री डिफाइन है, तो वहाँ से डायरेक्टली तुम यूज़ कर लो। ओके, ठीक है, तो उसका तो कोई है नहीं, कलेक्शन फ्रेमवर्क से डायरेक्टली तुम्हें लिंक लिस्ट जो भी डेटा टाइप वगैरह जिसका भी जो ऑब्जेक्ट का बनाना है, तुम वो लिंक लिस्ट का बना सकते हो, और वो डायरेक्टली वहाँ पे सब प्री डिफाइन है। कलेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब ये सब प्री डिफाइन, तो जो भी मेथड्स है वो डायरेक्टली तुम यूज़ कर सकते हो। पर लेट से अभी तुमको इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच करना है। ठीक है, तो अभी तुमको इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच करना है मतलब क्या है, एक जे लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो हमें लिंक लिस्ट एक क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच इसका सिंपल सा मतलब है, कोई डेटा स्ट्रक्चर तुमको बनाना है, यानी क्या बनाना है, एक तुमको क्लास बनाना है। जैसे हमने एम्प्लॉय एक क्लास बनाई हमने, और वो एम्प्लॉय एक प्रकार से डेटा स्ट्रक्चर हो गया। और जब भी हम उसका कोई ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उसको पूछेंगे उसका टाइप क्या है, तो वो एम्प्लॉयज हो जाएगा, जो कि उसका डेटा टाइप भी रहेगा। और डेटा स्ट्रक्चर एम्प्लॉय तो है क्योंकि वो डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमें एक लिंक लिस्ट क्लास बनेंगी, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट क्लास बनाना है। ओके, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो हम सबसे पहले तो एक लिंक लिस्ट क्लास बनेंगे। और अब लिंक लिस्ट होता क्या है, सिंपल सा है, ये नोड होते हैं, एक के बाद एक एक नोड होते हैं। ठीक है, इसको ही लिंक लिस्ट बोलते हैं। अब ये नोड, ये सिंगल नोड इसको बोलते हैं, और जो फर्स्ट जो नोड होती है उसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो इसके अंदर दो फील्ड होती है, ये इसको पूरा अपन नोड बोलते हैं, और इसके अंदर दो फील्ड होती है। फर्स्ट जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो अब कोई भी टाइप का हो सकता है। और सेकंड जो कि नेक्स्ट होता है, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस ये नेक्स्ट में स्टोर होता है। ओके, ठीक है, तो अब ये डेटा कोणते भी टाइप का हो सकता है। लेट्स से एग्जांपल ये इंट टाइप का डेटा है। ठीक है, और ये नेक्स्ट का टाइप क्या रहेगा, नोड। ये ध्यान रखने की बात है कि क्योंकि ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को। ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को, तो ये नेक्स्ट का डेटा टाइप क्या रहेगा, नोड। ओके, ठीक है, तो एक हमें तो मालूम है ये नोड क्लास क्या है, प्री डिफाइन वगैरह कुछ है नहीं। तो हम जब भी लिंक लिस्ट क्लास बनाएंगे ना, उसके अंदर हम नोड क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिंक लिस्ट क्लास के अंदर वेरिएबल है जो कि हेड, जिसका टाइप है नोड। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मैं
लिंक लिस्ट क्लास में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये देखो, हम जब भी लिंक लिस्ट क्लास बनाते हैं ना, हमें एग्जांपल लिंक लिस्ट क्लास इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हम क्लास लिंक लिस्ट बनेंगे। ओके, ये तो समझ गए। अब उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं क्लास के अंदर। उसके अंदर लिंक लिस्ट क्लास के अंदर वेरिएबल क्या होता है, हेड, जो कि जिसका डेटा टाइप क्या होता है, नोड। और वो नोड कोई प्री डिफाइन नहीं है, इसलिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम स्टैटिक क्लास नोड लिख रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, अब वो नोड क्लास है। अब डबल से क्लास, क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, हमें नोड क्लास के अंदर तो कोई मेथड वगैरह कुछ लिखना नहीं है। बस हम क्या करेंगे, सिर्फ वो नोड क्या होते हैं, दो फील्ड होती है ना उसके अंदर। एक कोई डेटा हो सकता है जो कोई भी टाइप का हो सकता है, लेट्स से इंट। और सेकंड होता है नेक्स्ट, जो कि टाइप का होता है नोड, ठीक है ना, क्योंकि वो नेक्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा है। ओके, ठीक है। तो और हमने एक नोड कंस्ट्रक्टर भी बना दिया है, सो दैट हम जब भी नया नोड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर वो अब डायरेक्टली डेटा दे देंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, हमने पढ़ा क्या क्या अब तक के। सिंपल सा है, हमें इम्प्लीमेंट करना है लिंक लिस्ट क्लास को। तो सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमें लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी हमें लिंक लिस्ट क्लास बनाना है, ठीक है। तो क्लास के अंदर होते हैं वेरिएबल्स एंड मेथड्स, और हमें लिंक लिस्ट मालूम है ये ऐसा होता है, ठीक है। और लिंक लिस्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है, नोड, जो कि जो कि कोई प्री डिफाइन नहीं है, तो हमें नोड बनाना है। और नोड क्या है, नोड बनाना है मतलब वो एक प्रकार से क्लास ही होगी। फिर से नोड बनाना मतलब हम डबल से नोड क्लास लिखेंगे, और नोड क्लास के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। कोई भी क्लास होती है उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो हमें यहाँ पे कोई मेथड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नोड के अंदर जो भी डेटा टाइप है, जो भी फील्ड है वो लिखना है, ठीक है। जो कि हमें मालूम है, एक डेटा है और एक नेक्स्ट है। तो हमने बोल दिया है कि नोड क्लास बना लेंगे, उसके अंदर हमने वेरिएबल्स एंड जो भी है वो लिख लिया है, और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, सो दैट जब हम भी नया नोड बनाएंगे तो उसके अंदर डेटा डायरेक्टली पास कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारा नोड क्लास तो बन गया। और लिंक लिस्ट क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं, तो वेरिएबल क्या है, नोड, जो कि हम बता देंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो लिंक लिस्ट क्लास के अंदर नोड हेड। हेड हमने एक क्या वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, नोड। और नोड कुछ प्री डिफाइन वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हम इसका क्लास बनाए नोड, ठीक है। और अब लिंक लिस्ट क्लास के अंदर क्या होते हैं, वेरिएबल्स तो हो गया। अब मेथड्स, तो अब मेथड्स हमें जो जो लिखना है वो लिख सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल, ऐड एट फर्स्ट करना है, ठीक है ना, ऐड एट लास्ट। जैसे मेथड्स वगैरह लिंक लिस्ट में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे हमें फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है या लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है, तो हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड्स होता है प्रिंट डेटा। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम लिंक लिस्ट क्लास में लिख सकते हैं। फिर लिंक लिस्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और एक कंसेप्ट है कि जब भी तुम कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाते हो ना, तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स दे रहे हो ना, जैसे इंट डी, तो ये इंट डी है ना, ऑलरेडी डिफाइन रहने को ना तुम्हारे नोड क्लास में। ये इंट डी क्या रहने को ना, इंस्टेंस वेरिएबल रहने को। ये देखो इन डेटा, ठीक है ना। और वैसे ही जो भी तुम्हारा नेक्स्ट है, जैसे तुम नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना, कंस्ट्रक्टर में तुम जो भी यूज़ कर रहे हो ना, वो तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल रहने को ना। ये तुम आपको जावा के इसमें बता ही चुका हूँ, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पे हम कोई एम्प्लॉय क्लास बना रहे हैं। ओके, ये तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक नई क्लास बनाते हैं। लेट्स से क्लास क्लास करते हैं स्टूडेंट। एक क्लास में स्टूडेंट बन रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रिंग नेम इंट एज, ओके। और अभी मेरे को स्टूडेंट क्लास को स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और इसके अंदर सपोज मैं स्ट्रिंग नेम दे रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस डॉट नेम में नेम डाल दो, ठीक है। और दिस डॉट एज में एज डाल दो, ठीक है। तो जो भी हम कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर रहे हैं ना, वो उसके इंस्टेंस वेरिएबल रहने को है। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्टूडेंट एस वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको जो आर्गुमेंट्स है वो दे रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से स्ट्रिंग नेम और यहाँ पे इंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी उसको कुछ भी एक नेम दे रहा हूँ, लेट्स से रैंडमली और इंट एज लेट्स से 67। ठीक है ना। अगर यहाँ पे तुमने स्ट्रिंग नेम इंस्टेंस वेरिएबल रखा ही नहीं तो तुम्हें एरर आ जाएगा, ये देखो नेम। ठीक है ना। तो जब भी तुम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो ना, ठीक है, सिंपल सी बात है, यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, ये आपको मैं ऑलरेडी जावा केस में बता चुका हूँ, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके ओके, तो वैसे ही लेट्स से हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है अभी। ठीक है, एक तो इसके भी दो वे है, मतलब स्टैक को यूज़ करना है उसके भी दो वे है। एक तो इम्प्लीमेंट फ्रॉम स्क्रैच, या सेकेंड रहेगा कि तुम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ कर लो। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इम्प्लीमेंट करना स्टैक तो तुम एरे लिस्ट से भी कर सकते हो, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे भी हम क्लास टैग बनाएंगे और उसके अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं। तो हम एरे लिस्ट से बनेंगे तो इसके अंदर वेरिएबल क्या रहेगा, एरे लिस्ट रहेगा, और इसके अंदर हम मेथड्स बनाएंगे पुश पॉप पिक, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। और वैसे ही स्टैक तुम्हें अभी स्टैक बनाना है लिंक लिस्ट से। ठीक है, तो तुम अभी क्लास स्टैक यहाँ पे भी लिखोगे और इधर इंस्टेंस वेरिएबल क्या रहेगा, नोड। ओके, और नोड क्या है, प्री डिफाइन तो कुछ है नहीं, जैसे एरे लिस्ट क्या है प्री डिफाइन है, डायरेक्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क से तुम इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे नोड तो कुछ प्री डिफाइन है नहीं, तो तुम्हें नोड क्लास भी बनाना पड़ेगा, जैसे हमने लिंक लिस्ट क्लास के लिए बनाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम क्लास क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टैक बना रहे हो लिंक लिस्ट की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पे तुम नोड क्लास बना दोगे। ओके, और यहाँ पे तुम लिंक लिस्ट से यूज़ कर रहे हो, यानी स्टैक बना रहे हो लिंक लिस्ट की हेल्प से, तो उसके अंदर वेरिएबल क्या रहेगा, नोड इंस्टेंस वेरिएबल, और मेथड्स वही पुश पॉप पिक, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स तुम बना दोगे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सो मैं शॉर्ट में बताऊँ तो हमने देखा क्या है, हमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, यानी एक प्रकार से हम क्लास बना रहे हैं। लेट्स से एग्जांपल लिंक लिस्ट, कोई डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट का एक डेटा स्ट्रक्चर हमें बनाना है, मतलब हम लिंक लिस्ट क्लास बनाएंगे और क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं। तो लिंक लिस्ट क्लास के अंदर वेरिएबल क्या होता है, नोड, और डिफरेंट मेथड्स बनाएंगे सो दैट हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। ओके, सिंपल सा है। ठीक है, तो अभी नोड क्लास थी इसके अंदर, जो कि नोड है, लिंक लिस्ट के अंदर वेरिएबल क्या है, नोड, जो कि प्री डिफाइन नहीं है, हमें खुद को बनाना है, क्योंकि नोड ये हमें पता है कि क्या है, एक के अंदर डेटा होता है और एक नेक्स्ट होता है। ठीक है, तो हम खुद नोड क्लास बनाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो नोड भी एक प्रकार से क्या हो गया, डेटा स्ट्रक्चर ही हो गया, क्योंकि वो डेटा भी कंटेन कर रहा है। और जब भी हम नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम पूछेंगे एन वन, नोड एन वन इज इक्वल टू नोड, तो एन वन का हम जब भी पूछेंगे डेटा टाइप क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर, कंसेप्ट क्लियर होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, ठीक है, वैसे हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके अंदर भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स रहेंगे, और मेथड्स तो हमें मालूम है कि हमें तीन मेथड्स है उसे इम्प्लीमेंट करना है, पुश पॉप पिक। और इसके अंदर लेट्स से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एरे लिस्ट से, तो हम एरे लिस्ट क्या हो जाएंगे इधर, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, और एरे लिस्ट तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ बनाने की गरज नहीं है। लेकिन हम जब भी इसको इम्प्लीमेंट यूजिंग लिंक लिस्ट करेंगे, तो लिंक लिस्ट के लिए ये यहाँ पे जब भी क्लास टैग बनेंगे तो उसका इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा नोड, जो कि प्री डिफाइन नहीं है, उसके लिए हम क्लास बनेंगे, पहले सबसे पहले क्लास बनेंगे। और फिर जब भी हम इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको नोड टाइप का दे देंगे, फिर कुछ एरर नहीं आएगा, और हम डिफरेंट मेथड्स पुश पॉप पिक बना देंगे। ये आपको मैं ऑलरेडी आप वीडियो देख सकते हो लिंक लिस्ट का, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ठीक है।